चलो, तो आ गए हैं दूसरा समरी जिसका नाम है एन एपिटाफ। ये क्लास 12th का इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में होने वाला है, उसका समरी, संभावित समरी जो आने वाला है उसका हम जो है क्लास में एक बार तो जब इसको याद करा चुके थे, बहुत बार 5-6 समरी याद करा दिए थे क्लास में। तो इसमें जो है फिर से उसको रिवाइजिंग कराएंगे और जो भी नए बच्चे होंगे इसको जो है ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ इस जो है समरी को याद करते हुए चले जाएंगे। याद होगा, ज़रूर होगा। तुम लोग जो है इसको मेरे साथ बोलने का प्रयास करो और 2 से 3 बार लिखो, तुम्हारा सभी समरी जो है हम याद करा देंगे। तो ये जो है इसके पहले हमने जो है स्नेक का समरी याद करा दिए थे। ये जो है एन एपिटाफ का समरी है। चलो देखो यहाँ से यह समरी क्या है। जिस प्रकार से उसमें हुआ था, स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। ये भी इंग्लिश का भी है तो इसमें भी वही रहेगा। तो इसमें हो जाएगा एन एपिटाफ इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिटाफ इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिटाफ लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा। द पोएट एक्सप्रेज, कवि व्यक्त करते हैं। द पोएट एक्सप्रेज, कवि व्यक्त करते हैं। हिज सैड फीलिंग, अपने गम को। इसको बीच वाला तुम लोग को याद नहीं रखना है। देखो बीच वाला तुम लोग को याद नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसको हम इसलिए नहीं बीच में ला रहे हैं जिससे अगर इसको ला देंगे तो याद होने में थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो देखो द पोएट, इसमें यहाँ तक तो सब में लिखना है। एन एपिटाफ इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डे ला मेयर। यहाँ तक तो सब में लिखना है। शुरू में क्या लिखना है, जो कविता उसका नाम और उसके बाद जो कवि है उसको नाम लिखना है। चलो देखो द पोएट एक्सप्रेस, कवि व्यक्त करते हैं। हिज सैड फीलिंग, अपने गम को। ऑफ ए लेडीज, एक औरत के लिए। द लेडीज बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री, औरत संबंध रखती है पश्चिमी देश से। ही कंसिडर, वे मानते हैं। हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडीज, वे मानते हैं कि उसे सबसे खूबसूरत औरत और मनमोहक औरत। बट, लेकिन। द पोएट्स फील, कवि महसूस करते हैं। द ब्यूटी इवेन द रेरेस्ट ब्यूटी, कवि महसूस करते हैं। द ब्यूटी इवेन द रेरेस्ट ब्यूटी, कवि महसूस करते हैं कि सुंदरता इवेन द रेरेस्ट ब्यूटी खत्म हो जाती है। क्या करने के बाद? ऑल्सो डाइड विद द पर्सन, मरने के बाद सुंदरता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। विद द पर्सन, लोगों के मरने के साथ। यहाँ डाइड लिखा हुआ, लोगों के मरने के साथ। देयर इज नो वन, कोई नहीं होता है। टू रिमेम्बर, याद करने वाला। दिस ब्यूटी, इस सुंदरता को। आफ्टर द पर्सन डाइज, लोगों के मरने के बाद। पीपुल सी गुड वर्क, लोग देखते हैं अच्छे काम को, अच्छे कर्मों को। लेफ्ट बिहाइंड बाय ए पर्सन, जो छोड़ दिए जाते हैं पीछे। उसके बाद एक लाइन जो है तुम लोग अपने से इसको याद कर लेना, हम यही तक याद करेंगे। एक लाइन जो है तुम लोग खुद याद करना। क्या है? सिटेशन ऑफ दिज पेज ऑफ वर्क एड टू द ब्यूटी ऑफ एन एपिटाफ। इस पेज में जो है एन एपिटाफ की सुंदरता को बताया गया है। चलो फिर से, जहाँ से हम पॉइंट को उठाएंगे तुम लोग भी वहाँ से ही पॉइंट उठाना और वहाँ से ही याद करना, तुरंत याद हो जाएगा, कोई देरी नहीं होगा।
देखो, एन एपिटाफ इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर दिला मेयर। यहाँ तक तो सबको लिखने आएगा, यहाँ तक तो सबको लिखने आएगा, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद द पोएट एक्सप्रेस, कवि व्यक्त करते हैं हिज सैड फीलिंग, अपने गम को। द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग, अपने गम को, ऑफ ए लेडीज, एक औरत के लिए। कवि से क्या करते हैं, ही सैड फीलिंग, ही सैड फीलिंग, वह क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं अपने गम को एक औरत के लिए। द लेडीज, यहाँ तक हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद द लेडीज बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री, कवि संबंध रखते हैं, कवि बोलते हैं लेडीज संबंध रखते हैं, औरत संबंध रखती है द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश से। ही कन, यहाँ ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो ये दूसरा पॉइंट हुआ, और ये क्या हुआ, तीसरा पॉइंट। उसके बाद से ही कंसिडर, वे मानते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडीज, उसे सबसे खूबसूरत औरत और मनमोहक औरत। ये तीसरा पॉइंट तुम्हारा हो गया, तीसरा, ये चौथा हो गया। बट द पोएट्स फील, कवि महसूस करते हैं इवेन द रेरेस्ट ब्यूटी, सुंदरता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऑल्सो विथ द पर्सन, लोगों के मरने के साथ। देयर इज नो वन, कोई नहीं होता है, टू रिमेंबर दिस ब्यूटी, इस सुंदरता को याद करने वाला। आफ्टर द पर्सन डाइज, लोगों के मरने के बाद। पीपुल सी गुड वर्क, पीपुल सी गुड वर्क, लोग देखते हैं वर्क, काम को, लेफ्ट बिहाइंड बाय ए पर्सन, जो छोड़ दिए जाते हैं पीछे। तो पहला पॉइंट तो हम यहाँ तक बोले कि एन एपिटाफ इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर दिला मेयर। उसके बाद द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग, हिज सैड फीलिंग ऑफ ए लेडीज, कवि व्यक्त करते हैं अपने गम को एक औरत के लिए। द लेडीज बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री, औरत संबंध रखती है पश्चिमी देश से। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट। उसके बाद चौथा पॉइंट कहाँ बोले, देखो, ही कंसिडर, वे मानते हैं हर द मोस्ट ब्यूटीफुल, हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडीज, उसे सबसे खूबसूरत औरत और मनमोहक औरत। बट, ये तीसरा चौथा पॉइंट हो गया। बट द पोएट्स फील्स, कवि क्या करते हैं, महसूस करते हैं। द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं द ब्यूटी इवेन द रेरेस्ट ब्यूटी, सुंदरता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्या होती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ऑल्सो डाइज विद द पर्सन, लोगों के मरने के साथ। ये तुम्हारा पांचवा पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ से उठाना है, देयर इज नो वन टू रिमेंबर, कोई नहीं होता है अपना, कोई नहीं होता है याद करने वाला। देयर इज नो रिमेंबर, देयर इज नो वन टू रिमेंबर, कोई नहीं होता है याद करने वाला। दिस ब्यूटी, इस सुंदरता को। आफ्टर द पर्सन डाइज, लोगों के मरने के बाद। पीपुल सी गुड वर्क, लोग देखते हैं अच्छे काम को, अच्छे कर्मों को। लेफ्ट बिहाइंड बाय पर्सन, लोगों के मरने के बाद। देखो, जो पीपुल सी गुड वर्क लेफ्ट बिहाइंड बाय पर्सन, पीपुल यानी कि लोग देखते हैं अच्छे कर्मों को जो छोड़ दिए जाते हैं कहाँ, पीछे। फिर से, एन एपिटाफ इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर दिला मेयर, ये खत्म हो गया। उसके बाद द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग, कवि व्यक्त करते हैं अपने गम को। ऑफ ए लेडीज, एक औरत के लिए। अब औरत कौन है, द लेडीज बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री, औरत संबंध रखती है पश्चिमी देश से। कवि जो है, यही के जगह पर कौन आए, कवि।
ही कंसीडर, वह मानते हैं, हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडीज, उसे सबसे खूबसूरत औरत और मनमोहक औरत। बट लेकिन द पोएट्स फील, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। उसके बाद यहाँ से बट द पोएट्स फील, लेकिन कवि महसूस करते हैं, द ब्यूटी इवेन द रेस्ट ब्यूटी, सुंदरता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऑल्सो डाइड विथ द पर्सन, लोगों के मरने के साथ। देयर इज नो वन टू रिमेंबर, कोई नहीं होता है याद करने वाला। दिस ब्यूटी आफ्टर द पर्सन डाइज, ये तुम्हारा पॉइंट नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। उसके बाद पीपुल सी गुड वर्क, लोग देखते हैं अच्छे काम को, अच्छे कर्मों को। लेफ्ट बिहाइंड बाय पर्सन, जो छोड़ दिए जाते हैं लोगों के द्वारा, क्या चीज पीछे। तो यहाँ तक जो है तुम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके देखना, जिससे तुम लोग को अच्छी तरह से याद हो जाए। और तुम लोग ज़रूर जन्म मृत्यु वह कभी कभी जो है ऐसे लिखे हैं कि स्पीच है क्या ड्रामा है, जो भी है उसको अच्छा से याद कर लेना। और साथ ही साथ उस वीडियो में बताए थे कि तुम लोग ज़रूर कौन कवि कौन सा बुक लिखे हैं, इसको ज़रूर जन्म मृत्यु ज़रूर याद करना। और सिर्फ कवि और राइटर से, कवि और पोएम से मिलान करने वाला कम से कम 10 नंबर आएगा, तो तुम लोग ज़रूर उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है।